दोस्तों, तीन मसलों पे आज बातचीत हम करेंगे। एक बीजेपी अकाली दल से संबंधित है। दूसरा, जिस तरीके से कैंट के इलाके में हमारे एक साथी जीते हैं और उनकी गाड़ी को जिस तरीके से जलाया गया उस पर। और तीसरा मसला है कि दिल्ली के अंदर एक और सिपाही की मौत हुई है। आपको मालूम है कि पंजाब के अंदर क्या हालात हैं इस वक्त। वहाँ पे पंजाब को पिछले 5-7 सालों में ड्रग कैपिटल इंडिया का बना दिया गया है और वहाँ पूरी की पूरी नस्ल तबाह हो रही है। और वहाँ ड्रग का इतना बड़ा धंधा चल रहा है और पूरी दुनिया को ये पता है कि उस धंधे के पीछे कौन लोग हैं, उसके पीछे अकाली दल के कितने बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और कहीं ना कहीं वो कोशिश, इस बात की आशंका अब दिल्ली में भी नज़र आ रही है। हमारे साथ फुल्का जी भी हैं और साथ ही जर्नैल सिंह जी हैं। फुल्का जी आपको ब्रीफ करेंगे ड्रग वाले मामले पे। एक तरफ तो मोदी जी मन की बात में ड्रग की बात करते हैं और दूसरी तरफ वो ईडी का ऑफिसर जिसने मजीठिया को क्वेश्चनिंग किया और जिसने 2 दिन पहले ये कंप्लेंट की कि मेरे फ़ोन टैप हो रहे हैं, मेरे पीछे इन्होंने विजिलेंस लगा दी है और मेरे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि तुम चार्जशीट क्या फाइल कर रहे हो, हमें कंटेंट दिखाओ। तो उसकी इस कंप्लेंट के बाद उस ऑफिसर को प्रोटेक्शन देने की बजाय उसको ट्रांसफ़र किया सेंट्रल सरकार ने। तो यहाँ से साफ ज़ाहिर होता है कि ये जो ड्रग रैकेट में इन्वॉल्वमेंट ये सिर्फ मजीठिया तक या अकाली दल तक ही नहीं रही, बल्कि ये भाजपा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें पूरी तरह पार्टी है और शामिल है। और ये बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है। पंजाब में जिस तरह से ये बच्चे ड्रग में जा रहे हैं, ये रिपोर्ट्स मीडिया में लगातार आ रही हैं कि स्कूल के बच्चे, एक स्कूल की मीडिया में रिपोर्ट आई 24 बच्चे ड्रग पैडलर एक स्कूल में हैं और मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद भी कोई एक्शन नहीं वहाँ पे किया गया। और जितनी बुरी हालत पंजाब में ये है और उसमें ये पार्ट होना सेंट्रल सरकार का पूरी तरह उनको बचाना और बीजेपी का पूरी तरह क्या सौदाबाजी हुई है, क्या कुछ हुआ है, वो जर्नैल भाई थोड़ी सी आपको उसके बारे में बताएंगे। मगर बात ये है कि अल्टीमेटली ड्रग रैकेटर्स को, ड्रग पैडलर्स को पूरी तरह बचा के बीजेपी ने ये दिखा दिया है कि ये हमेशा ही इस ड्रग रैकेट का पार्ट थे और जो ड्रग मनी है उसके बेनिफिशियर बीजेपी भी है, ना कि सिर्फ अकाली दल है। दोस्तों, मैं पंजाब के ऑब्जर्वर के तौर पर भी काम कर रहा हूं पार्टी के लिए और पिछले इलेक्शन में वहाँ भी था। थोड़ी सी मैं डिटेल आपको दे देता हूं। ये जो मजीठिया वाला जो रैकेट है 6000 करोड़ का सिंथेटिक ड्रग्स का रैकेट है जिसमें ईडी ने उसको पकड़ा था। इसमें एक बात मैं जोड़ देता हूं कि एक्स डीजी अपना डीएसपी हैं जगदीश भोला पंजाब पुलिस के, जिनको पकड़ा गया है, उन्होंने आरोप लगाया था, मजीठिया का नाम लिया था और 4 और मंत्रियों के भी नाम उन्होंने लिए हैं जिसकी जांच अभी तक नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा एक रैकेट है, उसमें उन 4 मंत्रियों की भी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, सुखबीर बादल ने एक स्टेटमेंट दी है कि भाजपा शासित राज्यों में नशा फैल रहा है और बीएसएफ इसके लिए दोषी है और बीजेपी के वहाँ पर मांग हो रही थी कि मजीठिया को हटाओ। तो ये आपस में बताएं कि कौन दोषी है। क्या सत्ता के लिए नशे के सौदागरों के साथ मिलकर ये इस देश की जनता को झोंकने में लगे हुए हैं? पिछले इलेक्शंस में भी खासकर राजौरी गार्डन की सीट के ऊपर ऐसा आया था कि नशा बांटना शुरू हुआ है। हमें डर है कि ये जो इनका अनहोली अलायंस है अकाली और बीजेपी का, दिल्ली में खासकर, पंजाब में भी ये सत्ता में है और यहाँ पर भी, तो ये कहीं दिल्ली के नौजवानों के साथ भी एक धोखा ना हो, ये नशे का व्यापार ना किया जाए। तो ये एक बहुत गंभीर मसला है। मैं फिर बता देता हूँ, पंजाब के गांव तकरीबन रिपोर्ट है 80% नौजवान जो है नशे में डूब चुके हैं और ये आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। लेकिन दिल्ली में ये फिर एक अलायंस कर रहे हैं, एक अनहोली अलायंस कर रहे हैं और लगता है कि कहीं ना कहीं एक सौदेबाजी हुई है नशे के सौदागरों की। एक तरफ पता लगा कि अमित शाह वहाँ जाके एक रैली निकालेंगे नशे के खिलाफ पंजाब में
और यहाँ पर ये उन्हीं अकालियों के साथ अलायंस करते हैं, उन्हीं के साथ सत्ता में भागीदारी करते हैं। और जैसे फूलका जी ने बताया कि उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो ये एक बहुत शर्म की बात है, क्योंकि मन की बात में मोदी जी ने कहा था कि ड्रग मनी का लिंक टेररिज्म से है, तो वो ये बताएं कि वो इस समय किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिक्स से भी है, ड्रग मनी का लिंक पॉलिटिक्स में भी है और ये खुद उसके बेनिफिशरीज हैं। म्यूजिकल चेयर है ये। देखिए, जो बात अभी फुल्का जी ने और भाई जर्नल सिंह ने बताई, वो बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि पूरी पंजाब को नशीली दवाओं के चक्र में झोंकने का काम बीजेपी और अकाली दल दोनों के अलायंस ने किया, दोनों का गठबंधन है। ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि जब पंजाब ड्रग के नशीले पदार्थों के चंगुल में फंसा, उस दौरान वहाँ पे बीजेपी और अकाली दल का वहाँ अलायंस था, दोनों साथ चुनाव लड़े हैं, दोनों सरकार में भागीदार भी रहे हैं। और आज पंजाब की हालत किसी से छिपी नहीं, वहाँ जो युवा है 80% युवा आज वहाँ ड्रग की चपेट में है। 70% गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है। 70% तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है। तो अगर अकाली दल पंजाब के अंदर अगर ड्रग के लिए जिम्मेदार है, तो बीजेपी भी उतनी ही जिम्मेदार है, इसमें अपनी जिम्मेदारी से मुख नहीं मोड़ सकते। और आज दिल्ली के अंदर भी बजाय ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, उस पार्टी के साथ अपने गठबंधन को आगे किए हुए हैं और उसी पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं जिसकी वजह से पंजाब में सारा हुआ। और मजीठिया वो शख्स है जो सुखबीर बादल का रिश्तेदार है, जो उप मुख्यमंत्री हैं। प्रकाश सिंह बादल जो मुख्यमंत्री हैं, उनका वो रिश्तेदार है, केंद्रीय मिनिस्टर का भाई है और केंद्रीय मिनिस्टर का भाई है। उसके साथ बीजेपी का अलायंस है और उसके साथ मिलकर दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ेंगे। तो मन में कई सवाल पैदा होते हैं कि कहीं उसी तरीके से दिल्ली को भी तो नशीली पदार्थों के चक्कर में बनाने की कोशिश तो नहीं की जाएगी और पैसा यहाँ से ड्रग मनी उगाही जाएगी। क्योंकि एक ड्रामा पिछले दिनों किया गया, ड्रामा ये किया गया कि मजीठिया को से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ कराई गई। सबको लगा कि अब लगता है ड्रग के मसले पर कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन बजाय कार्रवाई होने के अंदर की खबर ये है कि मजीठिया के बहाने अकाली दल से जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, टिकटों का जो बंटवारा हो रहा था, उस पर सौदेबाजी हुई। अकाली दल को थोड़ा डराया गया और अब अकाली दल ने अपेरेंटली ये कहा है कि ठीक है, आप मजीठिया के मामले को कमज़ोर कर दो, हम आपकी शर्तों को मानेंगे। यहाँ पे यही वजह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के उस अफसर को बाकायदा, जिसने कहा कि मेरे फ़ोन टाइप किए जा रहे हैं, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मुझे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उससे कहा गया कि आप चार्जशीट की डिटेल को दिखाओ कि आप मेरे खिलाफ़ क्या चार्जशीट हो रही है मजीठिया खिलाफ। उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उसको पैदल बना दिया गया एक तरीके से। ये इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज दिल्ली के अंदर जो रिपोर्ट आई, 250 सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर ड्रग से अफेक्टेड लड़कों की खबरें आई हैं और इसीलिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं, डिटेल दे देंगे। और आम आदमी पार्टी ने इसीलिए, जब युवाओं का हमारा डेली डायलॉग हुआ था, तब ये कहा था दिल्ली को हम ड्रग फ्री स्टेट बनाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट तब का, आज का कमिटमेंट नहीं, हमने 2 हफ्ते पहले इस पूरे मसले में बातचीत की थी। तो आज हमारी साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जो डी एडिक्शन कैंप सेंटर्स हैं उनको हम दुगने कर देंगे। और इफेक्टिव काउंसलिंग की बात की थी, तो हमने 15 दिन पहले जो हमारा डेली डायलॉग हुआ था उस संदर्भ में हमने सारी बातें कही थी। और आज हम इस बात की डिमांड करते हैं कि उस अफसर का ट्रांसफ़र क्यों किया गया है और क्या एक बार फिर दिल्ली को ड्रग कैपिटल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और सारे तथ्य सामने आने चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको पता है पिछले दिनों तुगलकाबाद में किस तरीके से हमारे कैंडिडेट की गाड़ी को जलाया गया है। अभी कल कैंटोनमेंट के इलाके में हमारे जो वहाँ पे वो जीते हैं साथी बेनवाल, उनकी गाड़ी को भी आग लगाने का काम किया गया है। तो एक पैटर्न है इस पूरे मसले के ऊपर कि आम आदमी पार्टी के लोगों को, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स को निशाना बनाया जा रहा है और उनके ऊपर हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है। हम डिमांड करते हैं इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तीसरी बात, अभी सिविल लाइंस के इलाके में एक पुलिस के अधिकारी हैं जो
अपने ड्यूटी पर थे, जगदीश खत्री उनकी मृत्यु हो गई है जब वो अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की कंसिस्टेंट लाइन हमारी जब सरकार थी तो हमने ऑन ड्यूटी किसी पुलिस वाले की मृत्यु होती तो हमने कहा था, कैबिनेट का नोट है कि 1 करोड़ रुपए उसके परिवार वालों को मिलने चाहिए। हम फिर आज आम आदमी पार्टी की तरफ से डिमांड करते हैं कि इस पूरे मसले पर किसी तरीके की हिला हवाली नहीं होनी चाहिए, फ़ौरन उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का काम किया जाना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब जगबीर नाम के एक सिपाही की मृत्यु हुई थी तो सरकार की तरफ से सिर्फ 10 लाख रुपए देने की पेशकश की गई थी। अरविंद जी ने तब चिट्ठी लिखी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर को और चिट्ठी लिखकर कहा था कि हमारी सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया था कि जब भी कोई सिपाही मरेगा या कोई आदमी, पुलिस का आदमी अपनी ड्यूटी पर मरेगा तो उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो एक बार फिर डिमांड करते हैं कि कोई हीला हवाली का जिक्र किए बगैर 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को दिए जाए। और इस तरीके की पुलिस वालों पर लगातार हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 6-7 महीनों में ऐसा लगता है जैसे बाढ़ सी आ गई है। ये बड़ी तकलीफ की बात, ये दर्शाता है दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। एक सवाल है, जर्नैल जी बगल में बैठे हैं और बहुत आइडियल टाइम है पूछने का। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप एक धर्म जाति विशेष के प्रति कुछ अपना टिप्पणी कर रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी उससे इत्तेफाक रखती है? आप खुद उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप तय कर लीजिए। हमने खुद उस वीडियो को देखा, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा, आप उसको देखिए, उसका ट्रांसलेशन कराइए और किसी भी जो आदमी गुरमुखी को समझता है उससे समझ लीजिए और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता भाई जर्नल को इसको कुछ जवाब देने की ज़रूरत है। अकाली दल एक ही सत्ता पर काबिज नहीं है, दोनों सत्ता पे हैं। गुरुद्वारा में भी उनका काबिज है और आपका लिंक आपने जोड़ा है कि दिल्ली में भी वो ड्रग्स को फैला रहे हैं और इस तरह की, तो क्या गुरुद्वारों में भी इस तरह की लिंकेज है क्या? मुझे आपने एक सवाल अच्छा खड़ा कर दिया है। बहुत शर्म की बात है कि कुछ ऐसी घटनाएं पंजाब में हुई भी हैं, दिल्ली में भी हुई थी, जहां ड्रग्स का कहीं ना कोई एक पेच जो है, क्योंकि इन्हीं के जथेदार हैं, इन्हीं की एसजीपीसी है। बहुत शर्म की बात है, कुछ जथेदारों की डेथ हुई थी तो उनकी गाड़ियों में से बहुत कुछ निकला था, मैं उसमें भी ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन अभी भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दिल्ली के चुनावों में इस्तेमाल किया जा रहा है और कई गुरुद्वारों को पैसे देने में, यहाँ का लंगर, यहाँ से कंबल बांटे जा रहे हैं लेके, और ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा ये धर्म का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं। ये जो अकाली दल से जुड़े हुए लोग हैं दरअसल उनका उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ। आगे बोल जी। ये सर्वे है, आपको पूरी डिटेल हम दे देंगे, हमारी प्रेस रिलीज में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। दिल्ली में पहली बार नहीं हुआ, दिल्ली में इस तरीके के कक्षा 5 तक के बच्चों के ड्रग के केसेस मिले हैं, कक्षा 7 तक के बच्चों के ड्रग के केसेस मिले हैं और बड़े दिल्ली के बहुत बड़े जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बड़े नामी प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ तक भी इसकी जानकारी है। तो ये कोई नई बात नहीं है और आज की तारीख में बहुत तेज़ी के साथ दिल्ली के अंदर ड्रग का व्यापार बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी के साथ। पंजाब के बाद अब दिल्ली को एक कैपिटल बनाने की कोशिश की जा रही है और पिछले 7 महीनों में इसमें बहुत तेज़ी आई। ड्रग को लेकर एक बहुत एक हाँ जी रैली का जो बढ़ा है, जब से सरकार आई है तब से बढ़ा है दिल्ली में। आप सिर्फ इसी चीज़ को आप देख लो कि जो आदमी पंजाब में रेवेन्यू मिनिस्टर है, जो प्रकाश सिंह बादल का रिलेटिव है, जो उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल का साला है, उसके बारे में एक ड्रग कार्टेल के एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति ने, जगदीश भोला ने बाकायदा पुलिस इंटरोगेशन में विक्रम सिंह मजीठिया का नाम लिया है। कायदे से उस आदमी की अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन वो अभी भी वहाँ पे रेवेन्यू मिनिस्टर बने हुए हैं। ये इस बात को दर्शाता है अकेले एक आदमी नहीं, और लोगों ने भी कहा है और ये ईडी के पास ये एविडेंस पहुँच चुका है कि जो ड्रग स्मगलर्स बाहर से आए उनको इन्होंने कैसे फैसिलिटेट किया। ये एविडेंस ईडी के पास ऑलरेडी है। हाँ जी, आप पूछ रहे थे। मैं ये कह रहा था कि बीजेपी प्रेसिडेंट वहाँ पर ड्रग को लेकर एक बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं जिसमें कि वो युवाओं को, तमाम लोगों को ये दोगला करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, वो कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये एक तरफ तो ये मोदी जी मन की बात में ये ड्रग का इशू उठाते हैं और वहाँ पे पंजाब में जो सरकार है वो बीजेपी और अकाली दल की सरकार पिछले 7 साल से है
वो कह रहे हैं हम ड्रग के अगेंस्ट कंपेन करेंगे। दूसरी तरफ ये देखिए, ये आज का न्यूज़पेपर है, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ही नहीं है डी एडिक्शन सेंटर में। ये देखिए ये खबर आज की, मोस्ट ऑफ द एडिक्शन बठिंडा लास्ट साइकियाट्रिस्ट ऑल्सो कुड्स। ये हालत है। प्राइम मिनिस्टर कहे कि ड्रग के ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे, हम ड्रग के ऊपर हमारी टॉप प्रायोरिटी है। उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भाजपा की अपनी सरकार में एक भी डॉक्टर ना हो, इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं है। ये लिखा है बठिंडा डिस्ट्रिक्ट, जो पंजाब चीफ मिनिस्टर का अपना होम डिस्ट्रिक्ट है, और जो जहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर सिमरत कौर बादल की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे 700 पेशेंट आते हैं, 700 पेशेंट वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे एक ही डॉक्टर रह गया था, उसने भी रिज़ाइन कर दिया। लुधियाना में हमने खुद जाके सर्वे किए, लुधियाना में 2 डी एडिक्शन सेंटर सरकार के हैं, एक बंद पड़ा है, दूसरे में 3 महीने से डॉक्टर नहीं है। एक चीप मैं एक बात कहूँगा, एक मैं जोड़ना चाहूँगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वाकई में लगता है कि ड्रग एक बड़ा मुद्दा है जिस तरीके से वो कहना चाहते हैं, तो पहला काम करना चाहिए, पंजाब में जो अकाली दल की सरकार है उसे समर्थन वापस लेना चाहिए, और दिल्ली के अंदर अकाली दल से किसी तरीके का कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए, गठबंधन तोड़ना चाहिए। अगर वो वाकई में संजीदा है, अगर प्रधानमंत्री संजीदा है, अगर अमित शाह संजीदा है, अगर बीजेपी संजीदा है, क्योंकि जब वो 7 साल तक अकाली दल के साथ थे तभी पंजाब को नशे के में ढकेला गया है, इसलिए उनकी संजीदगी पर मुझे पूरी तरीके से संदेह है। मैं मानता हूं कि उनकी भी उतनी ही लिप्तता है जितनी अकाली दल की लिप्तता है, और अगर बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि वो ड्रग के खिलाफ कैंपेन कर रही है, ड्रग के खिलाफ उसकी मुहिम चल रही है, प्रधानमंत्री उस मामले में सीरियस हैं, तो अकाली दल के साथ पंजाब में अपना अलायंस तोड़ना चाहिए, और दिल्ली के अंदर भी विधानसभा चुनाव के दौरान अकाली दल से किसी तरीके का कोई समझौता ओवट और कोवट नहीं होना चाहिए। वरना ये पार्टी है। मतलब ये निकाला जाए कि बीजेपी की शह पर ड्रग्स का कारोबार जो पंजाब में हो रहा है वो दिल्ली में भी फैलाया जा रहा है बीजेपी की शह पर। मैंने कहा कि जो 7 साल पंजाब का शासन है वो तो यही इशारा कर रहा है कि दोनों 7 सरकार में थे। एक मैं कह रहा हूँ दोनों 7 सरकार में थे, ये तो सच्चाई है ना। इन 7 महीने के अंदर, इन 7 सालों के अंदर पंजाब ड्रग का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है, ये तो सबको पता है। तो अगर अकाली दल जिम्मेदार है तो बीजेपी कैसे उससे दूर रह सकती है? सरकार उनकी भी है, सरकार में वो भी हिस्सेदारी है, साथ चुनाव लड़े हैं, साथ उनके रिश्तेदारी है, तो आप केंद्र में भी आप उनके साथ अलायंस में हैं, राज्य में भी अलायंस के साथ हैं, तो अब आप ये कहेंगे कि नहीं अकाली दल ड्रग में फैला, मेरा कोई हाथ नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर प्रधानमंत्री जी वाकई संजीदा हैं इस पूरे मसले पर कि ड्रग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हिंदुस्तान को डी एडिक्ट करना चाहिए, तो पंजाब के अंदर भी बीजेपी को अकाली दल से रिश्ता तोड़ना चाहिए, और दिल्ली विधानसभा कुछ चुनाव में भी किसी तरीके का कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। मजीठिया को फौरन गिरफ्तार करना चाहिए, और इसके पीछे जितने और अकाली दल के नेता हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर नहीं गिरफ्तारी होती, अगर रिश्ते अलायंस नहीं तोड़ते हैं, तो उससे यही साबित होगा कि जितनी जिम्मेदार अकाली दल है उतनी ही जिम्मेदार बीजेपी है, और दोनों साथ मिलकर एक तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं, और दोनों खाली ऊपर में खड़े होकर खाली ड्रग के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं। और जिस ऑफिसर ने और जिस भी मिनिस्टर ने ऑर्डर किया है वो ईडी के ऑफिशियल के फ़ोन टैप किए जाएं, ये पूरी की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई को केस रेफर करना चाहिए। जिस मिनिस्टर ने ये ऑर्डर किया है, जहां पुलिस के डीजीपी ने जिसने भी ऑर्डर किया है, उसको भी उसमें हिस्सेदार पार्टी कॉन्स्पिरेसी में लेना चाहिए, और उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जी एक सवाल है, थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है। सारे पॉलिटिकली सवाल है। मतलब पहले आप शुरू से कहते रहे कि हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते, हम विकास की बात करते, दिल्ली मुद्दों की बात करते। किरण बेदी की आपके एक प्रोमिनेंट नेता ने उनको जयचंद कहा, इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने त्रिलोकपुरी उसी शाम एक रैली में कहा कि बीजेपी जहर की राजनीति करती है, और इसके बाद रिपोर्ट से बातचीत करके उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की प्लांट थी इसके मूवमेंट के अंदर। तो ये क्या, इससे आप पॉजिटिव राजनीति? मुझे लगता है कि 3 में से 2 तथ्य तो आपके गलत हैं। 3 में से आपके 2 तथ्य गलत हैं। पहली बात, आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने किसी का नाम लेकर नहीं कहा जयचंद। आप दोबारा उसको चेक कर लीजिए, मैं अपने तथ्यों पर पूरी तरीके से सही हूँ, मुझे पता है किसी का नाम लेकर एक मिनट, आपने कहा नाम, नेता ने नाम लिया उनका, मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं कहा।
अब कौन बात किस संदर्भ में कही जा रही है तो अलग मसला है ना, किसी का नाम लेके नहीं जवाब दिया गया। दूसरी बात, तीसरा सवाल आपका क्या था? दूसरा सवाल जहर की राजनीति करती है। तो ये तो हर आदमी बीजेपी के बारे में पता है कि वो जहर की राजनीति करती है, नफरत की बात करती है, ये तो सबको पता है। इसमें ये तो स्वयं सिद्ध है, 1925 से लेकर आज तक उसी जहर की राजनीति की जा रही है। जो लोग धर्मांतरण की बात करते हैं, घर वापसी के बारे में बात करते हैं, 4 बच्चे पैदा करने के बारे में बात करते हैं, अब तो 10 बच्चे पैदा करने की बात की जा रही है, उनके बारे में आप, और वो कहते हैं कि जो मोदी को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तान जाके रहे, जो राक्षस की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल को मदारी, नौटंकीबाज, न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी उस पर भी चर्चा कर लीजिए, कभी उस पर भी चर्चा कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो लगातार दिल्ली के एजेंडे पर विकास के बारे में बातचीत कर रही है। हमने कहा है कि दिल्ली को हम पानी मुफ्त दिलाएंगे, हमने कहा है बिजली को आधे दाम पे दिलाएंगे। हमने तीसरा वाला प्लांट है कौन सा? केरल में मैं फिर कह रहा हूँ, आप फिर अपने रिकॉर्डिंग की एक बार दोबारा देख लीजिए, उसमें सवाल क्या पूछा गया, उस सवाल का जवाब क्या है। आपकी तरफ से सवाल पूछा गया है कि क्या ये प्लांट लगता है, उन्होंने कहा भाई जो संदर्भ है उसमें मन में संदेह जरूर पैदा होता है। अब इसमें और जो आप कह रहे हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सवाल उस पे लेंगे कि अभी फिर से एक बयान आया है कि 10 बच्चे पैदा करो अगर मोदी को भविष्य में देखना है प्रधानमंत्री तो। मुझे लगता है कि अब दिल्ली वालों को ये समझना चाहिए कि किन लोगों को इन्होंने देश की सत्ता सौंपी है, और देश की महिलाओं को खास तौर पर सोचना चाहिए कि किस तरीके के लोग आज दिल्ली की सत्ता में काबिज हैं। जिनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, कोई कहता है 10 बच्चे पैदा करना चाहिए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि काश साक्षी महाराज जी को ये बायोलॉजिकल वो होता कि वो बच्चे पैदा करते। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ये महिलाओं को किस दृष्टि से देखते हैं, ये इस बात का परिचायक है। जिस पार्टी के नेता का महिलाओं को जीन्स पहनने का अधिकार नहीं है, जिस पार्टी के नेता कहें महिलाओं को जो है वो घर के अंदर रहना चाहिए, घूंघट में रहना चाहिए, जिस पार्टी के नेता कहें कि उनको 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, तो ये आप लोग तय करिए, तो खासतौर महिलाएं तय करें। अब आप ये कह रहे हैं कि साक्षी महाराज को जैविक रूप से योग्य होना चाहिए था? नहीं, मैं इस बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो दृष्टि है उस दृष्टि के अंदर आप समझने की जरूरत है कि किन लोगों को केंद्र की सत्ता सौंपी गई है। आशुतोष जी मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिनाई की जाती है वही बात सबसे ज़्यादा सच होती है। आप लिंक देखिए, वो कंप्लेंट करते हैं 2 दिन पहले कि मेरे फ़ोन टैप हो रहे हैं, मेरे पीछे इन्होंने इंटेलिजेंस लगा रखी है, मुझे प्रेशर पा रहे हैं कि चार्जशीट के कंटेंट दिखाओ। उसको प्रोटेक्शन देने की बजाय 2 दिन में उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, कलकत्ता पर तो उसको फेंका जाता है। मुझे लगता है कि एक इसका जवाब में मुझे लगता है कि जो अगर कोई और देश होता तो विक्रम सिंह मजीठिया अभी रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं रहते। तो शर्म की बात है कि ड्रग के मामले में पूरा सिंडिकेट के जो लोग पकड़े गए हैं वो लगातार विक्रम मजीठिया का नाम ले रहे हैं और अभी तक वो रेवेन्यू मिनिस्टर वहाँ बने हुए। इससे ज़्यादा शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती है। जिस आदमी को जेल के अंदर होना चाहिए वो आदमी आज मंत्री बना हुआ है। पंजाब के बच्चे को मालूम। केजरीवाल जी अभी तक तो बहुत कुछ आक्रामक थे, आपकी पार्टी आक्रामक थी बीजेपी को लेकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ रखा। आपको लगता है तेवर ठंडे पड़ गए? अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर भी आपको लगता है तो फिर मैं क्या बोलूं? क्यों करें? नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी कभी व्यक्तिवादी राजनीति नहीं करती है ना। जब आप लोग ये कह रहे थे कि दिल्ली का चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होगा, तब भी अगर जिन भी लोगों ने मुझसे बातचीत की, मैंने सबसे कहा है कि हम व्यक्ति की बात नहीं करते। हम ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर बिजली की बात करिए, पानी की बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, भ्रष्टाचार की बात करिए, हेल्थ की बात करिए, गरीबों के बच्चों को कैसे आप मुफ्त में शिक्षा देंगे, इसकी बातचीत करिए। दिक्कत क्या है कि ये बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जब बुनियादी मुद्दों पर चर्चा होगी तब ये होगा कि बिजली, पानी, सड़क दिल्ली के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि दिल्ली की एमसीडी के अंदर बैठे हुए बीजेपी के लोग भयंकर और ज़बरदस्त भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जब हम बुनियादी मुद्दों के बारे में बात करेंगे तो ऐसे तमाम एमसीडी में बैठे बीजेपी लोगों की गिरफ्तारी पर चर्चा नहीं होगी। आज मेरा ये कहना है कि आप इन पर चर्चा करिए और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी का काम शुरू करें। आशुतोष जी, एक सवाल, आपने कहा कि बीजेपी जहर की राजनीति करती है,
आपसे पूछा गया सबूत तो आपने कहा कि सारे लोग कहते हैं इसीलिए, तो क्या अन्य पार्टियां अच्छी हैं, बीजेपी खराब है? मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा बयान देख नहीं, लीजिए अभी और आपने कभी कभी कहा नहीं कि- एक अभी आपने कहा मिनट कि सारे लोग मैं आपको एक कहते सलाह देता हूँ। गुरुजी गोलवलकर की किताब है बंच ऑफ थॉट, उसमें पेज नंबर 273-74 ऐसे कुछ होगा, उसको पढ़ लीजिए। हिंदुस्तान के 3 दुश्मन, तो बाकी आप पढ़ लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। आशुतोष जी अभी मुद्दों की बात कर रहे हैं आप। बिन्नी जी आ रहे हैं, प्रतिक्रिया बिन्नी जी बीजेपी में आ रहे हैं, सब बिन्नी जी हमारे दोस्त रहे, पार्टी में साथी रहे हैं, उन पर क्या टिप्पणी करूँगा? बिन्नी आपको पता है मैं कभी अपने साथियों में टिप्पणी नहीं करता। मैंने शाजिया के बारे में टिप्पणी नहीं की, मैंने किसी बारे में टिप्पणी नहीं की, और न पार्टी इस बारे में यकीन रखती हूँ किसी बारे में टिप्पणी की। हमारे साथी रहे, हर आदमी को अपनी पार्टी और विचारधारा चुनने का अधिकार है, तो जहाँ चाहे जाएं स्वतंत्र। जैसे आप मुद्दे गिना रहे हैं, इस बार के आपके चुनाव के मुद्दे और पिछले जिस तरह से जन लोकपाल को लेकर पार्टी बनी, सरकार बनी, इस्तीफा भी दिया उसी को लेकर, आज वो नदारद है फ्रीबीज पे आप मुझे ज़्यादा ध्यान मुझे दे रहे हैं। मुझे लगता है क्या कि आलोचना मुझे करेंगे? लगता है ये सवाल दर्जनों बार पूछा गया है, मैं बार बार फिर जवाब। आम आदमी पार्टी का 2 प्रमुख मुद्दा है, 2 प्रमुख इश्यूज़ है। पहला, दिल्ली को देश का पहला भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना, और आज से नहीं 2-4 महीने से हम लगातार ये बात कर रहे हैं। दूसरा, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, और आज यही दोनों चीज़ों को बीजेपी भी कहने की कोशिश करे हम ऐसा करेंगे। जब हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के बारे में बात करते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बिना जन लोकपाल बिल के संभव नहीं है। आपको पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, बिना उसके संभव नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं जन लोकपाल बिल के बारे में भूल के, मुझे लगता है कि उनको थोड़ी उनके बारे में क्या टिप्पणी करें। फ्रीबीज की बात ही नहीं, जब हम डेवलपमेंट के बारे में बात करें, क्या गरीब के बच्चों को शिक्षा दिलाना फ्री भी है? क्या दिल्ली के अंदर पानी दिलाना फ्री भी है? क्या दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिसिटी दिलाना फ्री भी है? क्या दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ियों के अंदर को ऑथराइज कराना फ्री भी है? क्या सीवर जहाँ बह रहे हैं उनको करा? आज़ादी के 68 साल बाद अगर आज हम बिजली, पानी, सड़क के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये इस बात का गवाह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने इस देश को रसातल में डाल दिया है। अन्यथा ये काम आज़ादी के 5 साल के अंदर ही हो जाने चाहिए, अभी चर्चा नहीं होनी चाहिए इस बारे में। चलो, थैंक यू सो मच।